हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गर्भपात के कौन कौन से कारण होते हैं, कि गर्भपात कैसे हो जाता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि ये गर्भपात हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि गर्भपात, हेडिंग है गर्भपात। गर्भपात वह अवस्था है जिसमें शिशु पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। गर्भपात हम उसे कह सकते हैं कि जिसमें शिशु पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। गर्भपात सामान्यतः 6 महीने के पहले होता है। जो गर्भपात होता है वह 6 महीने से पहले होता है। अगर 6 महीने के बाद होता है तो वह जो है बच्चा जीवित रह सकता है। 2 माह से 6 माह के बीच में शिशु जन्म को हम गर्भपात कहते हैं। 2 माह से लेकर 6 माह के बीच में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसे हम गर्भपात कहते हैं, क्योंकि जो बच्चे की शारीरिक विकास होती है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। अगर वही बच्चा, अगर उसका शरीर विकास पूर्ण रूप से हुआ है तो वह जीवित रह सकता है 6 महीने के बाद, जिसे हम 7 महीने में बच्चा होता है। अगर वो शिशु 6 माह के बाद होता है तो उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से होता है तो वह जीवित रह सकता है। शारीरिक विकास पूर्ण न होने के कारण जन्म के बाद जीवित नहीं रह पाता। 7वें महीने में बच्चे का जो शारीरिक रूप है वो पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, केवल वजन ही बढ़ना रहता है। बाकी जो है 7वें महीने में सब बच्चा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। अगर 6 माह 7वें महीने से पहले होता है, 6 माह के बीच में होता है तो वह गर्भपात हो जाता है, क्योंकि वह बच्चा पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। तो उसे हम गर्भपात कहेंगे। जो 2 माह से लेकर 6 माह के बीच के अंदर जन्म लेता है शिशु, उसे हम गर्भपात कहते हैं। गर्भपात के अनेक कारण हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कारण से गर्भपात हो जाता है, नहीं, गर्भपात के अनेक कारण हैं। गर्भपात का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता है। गर्भपात निम्नलिखित कारणों में से भी हो सकता है। गर्भपात का जो कारण है वो कोई एक निश्चित नहीं होता है, वह अनेक प्रकार से हो सकता है। ये जो हम लिखे हैं इनमें से भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि कौन कौन से कारण है। स्त्री का शारीरिक रूप से अत्यधिक कमज़ोर होना। अगर स्त्री जो है गर्भधारण की है वह बहुत अत्यधिक कमज़ोर है तो भी गर्भपात हो सकता है। स्त्री का एनीमिक रोग से पीड़ित होना। जो स्त्री है वह एनीमिक रोग से पीड़ित है। जब उसके शरीर में खून नहीं रहेगा तो बच्चे को कहाँ से खून मिलेगा, तो भी गर्भपात हो सकता है। संतुलित व पौष्टिक आहार या भोजन की कमी। जो चीज़ गर्भावस्था में मिलनी चाहिए, संतुलित और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, वो चीज़ न मिलने के कारण भी गर्भपात हो सकता है। ये कारण है गर्भपात के। गर्भाशय में ट्यूमर हो, गर्भाशय में कोई संक्रमण है तो भी वह गर्भपात हो सकता है। उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाई बीपी बोलते हैं, इसमें भी गर्भपात हो सकता है। भ्रूण का विकृति होना। भ्रूण जो है वो विकृत होता है, मतलब उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसमें भी बच्चे का विकास नहीं होता है। गर्भ में एक के साथ 2 बच्चों का विकसित होना, जिसे हम जुड़वा बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि बच्चे विकसित नहीं हो पाते हैं सही रूप से, तो वह गर्भपात हो जाता है। बहुत कम ही बच्चे जुड़वा होते हैं। गर्भकालीन अवस्था में तीव्र संवेगात्मक आघात। गर्भकालीन है, चल रहा है, कोई संवेगात्मक आघात हो गया हो अचानक, तो भी गर्भपात हो सकता है। दुर्घटना के फलस्वरूप गर्भाशय पर चोट लगना। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, दुर्घटना हो गया हो, तो गर्भाशय पे चोट लग गया है तो भी गर्भपात हो सकता है। मारपीट या झगड़ा में गर्भाशय पर चोट लगना। गांव में या शहर में कहीं भी मारपीट हो जाता है या झगड़ा हो जाता है, उसमें चोट लग जाने, गर्भाशय पे जो है चोट लग जाता है तो भी गर्भपात हो सकता है। गर्भावस्था में तीव्र एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन। गर्भावस्था में तीव्र एंटीबायोटिक दवाई खाने से भी गर्भपात हो सकता है। सीढ़ी पर से गिरना।
छत पे जा रही हैं या उतर रही हैं तो क्या है कि वहाँ सीढ़ी पर से फिसल जाना या गिर जाना उससे, तो उससे भी क्या है कि चोट लग जाती है। तो गर्भाशय पे जब चोट लग जाती है तो भी गर्भपात हो सकता है। घर में अत्यधिक काम करना या वजन उठाना, घर में अत्यधिक काम पड़ जाने के कारण वह या अधिक वजन उठाने से गर्भपात हो सकता है। तो ये सब जितने हैं गर्भपात के अनेक कारण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक निश्चित है या एनीमिक से ही हो गया है, पौष्टिक आहार से भी हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है, एक ही नहीं है, ये अनेक प्रकार के हैं। कोई भी एक कारण हो सकते हैं गर्भपात के। तो ये गर्भपात जो है 2 माह से 6 माह के बीच में होता है, उसे हम गर्भपात कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसका प्रकार बताएंगे, सुरक्षित गर्भपात बताएंगे कि किस तरह से होता है और कितने दिनों तक हम करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।